हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने जो बेसिक टर्म थी आपकी चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम की, उनको हमने पढ़ लिया था। और आज हमारे जो फाइलम है उनका हम डिटेल में जो है हम उनको आज स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं फाइलम पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा यानी कि पोर से आप इसको याद कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है। तो फाइलम पॉरीफेरा आज हम पढ़ने वाले हैं। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। तो इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं, इस फाइलम के अंदर जो आपको ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको स्पंजेस हम कॉमनली बोल सकते हैं। हैबिटेट कैसा है उनका? दे आर जनरली मरीन है आपके वो, एंड मोस्टली असिमेट्रिकल एनिमल्स। और कैसे हैं आपके? असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल मतलब कि इनको हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इनको हम दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कैसे एनिमल हैं अगर इनको देखा जाए? मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स होते हैं आपके ये, और इनके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सेल का वो कैसा है आपका? यानी कि ये सेल्यूलर लेवल पे ही काम करते हैं। इनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इनका नहीं है। स्पंजेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम। इनके अंदर एक स्पेशल वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर केनाल सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम है आपका किस चीज़ में हेल्प करता है? आप इसको ही समझ लीजिए कि जो आपके स्पंजेस हैं उनको खाने का इंटेक करना है या उनको जो भी एक्सक्रीशन करना है उस चीज़ में कौन हेल्प करता है? ये वाला सिस्टम हेल्प करता है। अब कैसे कैसे हेल्प करेगा? वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स। अब इनकी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स मिलते हैं। मैंने कहा ना पॉरीफेरा पोर्स से आप इसको याद कर लेना। तो बहुत ही छोटे छोटे पोर्स मिलते हैं, इनको ऑस्टिया कहा जाता है। इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी, और सेंटर में कैविटी भी होगी, ठीक है ना? कैविटी होगी और उसके ऊपर का जो सरफेस है उस पर क्या मिलता है? ऑस्टिया, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है स्पोंगोसील। जो कैविटी है ना उसको कहा जाता है स्पोंगोसील। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम। और वहाँ से जो पानी है वो एंटर कहाँ से कर रहा है? वो एंटर कर रहा है ऑस्टिया से। और जो पानी बाहर निकालना होगा या जो भी उनको बाहर निकालने वाली चीज़ें हैं, वेस्ट है, वो किसके थ्रू निकल जाएगा? आपको ऑस्क्यूलम। यानी कि एक आपकी ओपनिंग है, ये भी ओपनिंग है और ये भी ओपनिंग है, ये एंटर करने के लिए और ये एग्जिट करने के लिए। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, फूड को गैदर करने में, इकट्ठा करने में। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, जो भी उनको गैस का एक्सचेंज करना है उसमें। रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट का रिमूव करने के लिए इन दोनों कैविटीज़ का यूज़ किया जाए, इन दोनों ओपनिंग का यूज़ किया जाएगा। कैविटी का नहीं है, ओपनिंग का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका चैनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पोंगोसील एंड द केनाल्स। अब ये जो आपके कैनोसाइट्स हैं, कैनोसाइट्स आप ये समझ लीजिए कि ये आपके सेल हैं, ठीक है? कहाँ मिलते हैं? स्पंजेस में मिलते हैं। और उनका काम क्या होता है कि पानी है, मान लो पानी के अंदर से फूड के पार्टिकल्स को फिल्टर करना, या जो भी पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर आउट कर देना है। उसमें कौन हेल्प करता है? ये स्पेशल सेल्स करती हैं, इनको कहा जाता है कैनोसाइट्स। चैनोसाइट्स पढ़ लीजिए और कैनोसाइट्स पढ़ लीजिए। कॉलर सेल्स भी इनको कहा जाता है। डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर। डाइजेशन कैसा है आपका? इंट्रासेल्युलर, मतलब सेल के अंदर ही होगा। आपको पता है कि जो भी सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हैं सारी की सारी, आप मान लीजिए कि खाने इकट्ठा करना है आपका, या आपका जो भी उसका कॉम्प्लेक्स जो भी सब्सटेंसेस हैं उनको स्मॉलर में जो भी तोड़ने का सारा काम है वो कहाँ पर होगा? इनसाइड होगा, सेल के अंदर होगा। द बॉडी सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। अब इनकी जो बॉडी है वो किस चीज़ की बनी होती है? आप कह सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क है यहाँ पर। किस चीज़ का बना होता है? आपका स्पाइक्यूल्स का बना होगा। स्पाइक्यूल्स आप कह दो या फिर आप स्पॉन्जिन इनको फाइबर कह सकते हैं। यहाँ पर स्पाइक्यूल्स क्या है? स्पाइक से आप इसको याद कर लो वैसे, ठीक है? तो स्पाइक्स का मतलब क्या है? आप यहाँ पर स्पाइक्यूल्स का मतलब क्या है कि निडल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये, और जो हेल्प करते हैं, एक फ्रेमवर्क जो है ये बनाते हैं। और स्पॉन्जिन फाइबर आपके कैसे हैं? स्पॉन्जिन फाइबर आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही फ्लेक्सिबल सा मटेरियल है ये आपका। फ्लेक्सिबल मटेरियल यानी कि आप कह सकते हो एक तरह का प्रोटीन भी आप इसको बोल सकते हैं। फ्लेक्सिबल मटेरियल है ना? या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक तरह का आपका ये प्रोटीन है, मॉडिफाइड फॉर्म है किसका? आपका प्रोटीन का। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल जो हैं वो अलग अलग नहीं होंगे, हर्माफ्रोडाइट होते हैं आपकी। यानी कि जो आपका मेल सेल और आपका जो फीमेल सेल है वो एक ही इंडिविजुअल के अंदर प्रोड्यूस होगा। स्पंजेस जो हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? अगर एसेक्सुअली देखा जाए तो फ्रेगमेंटेशन से करते हैं, और अगर सेक्सुअली देखा जाए तो बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कि मेल और फीमेल सेल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसी है? इंटरनल है। डेवलपमेंट जो है वो कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा। हैविंग अ लार्वल स्टेज, लार्वा स्टेज इसमें मिलेगी आपको, विच इज़ मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। और जब ये थोड़ा और डेवलप करेगा, थोड़ा मेच्योर करेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, मतलब पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि जब एग से ये पूरा का पूरा आपका किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? एक एडल्ट में बनेगा तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे उसमें, और बिल्कुल अलग हो जाएगा ये। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में कौन कौन से? एग्जाम्पल्स में आपका साइकॉन हो गया है, आपका स्पॉन्जिला हो गया है, और आपका
यू स्पॉन्जिया हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फाइलम पॉरीफेरा था उसमें इतना ही दिया गया है। कल हम स्टार्ट करेंगे फाइलम सिलेंडरेटा, और अब इसको नाइडेरिया भी कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।